अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इक़बाल के हवाले से कुछ बात करनी है। इक़बाल ने बाकायदा नात के उन्वान से तो कोई नात नहीं लिखी थी, लेकिन वो अपने हीन हयात किसी मजमूए में शामिल नहीं की, इसलिए कि उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो इक़बाल के शऊर की बालिदगी के बाद उनको महसूस हुआ कि वो मुनासिब नहीं है। लेकिन इक़बाल का पूरा फ़लसफ़ा जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत मोहम्मदिया के गिर्द घूमता है, यानी उसी सांचे में रहता है। अब उन्होंने जो मसनवी जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और उनका बुनियादी फ़लसफ़ा बना, वो है असरार खुदी, यानी वहाँ उन्होंने खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया। उसके बाद उन्होंने खुदी के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाते हुए बेखुदी का फ़लसफ़ा पेश किया, रुमूज़ बेखुदी में, और उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी की कि फ़र्द को जमात और उम्मत का काम करना चाहिए। उसमें आखिर में उन्होंने अर्ज़ हाल मुसन्निफ़ बाहुज़ूर रहमतल लिल आलमीन ये एक उन्वान कायम किया, और इसके तहत उन्होंने तकरीबन 37 अशार, बल्कि ज़्यादा अशार कहे। उन अशार में उन्होंने ये अर्ज़ किया कि ए ज़हूरे तो शबाब ज़िंदगी जलबात ताबीर ख्वाब ज़िंदगी। ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ज़हूर, आपकी आमद ज़िंदगी के लिए शबाब का दर्जा रखती है, और आपका जलवा ख्वाब की ताबीर है, ज़िंदगी के ख्वाब की ताबीर है। ए ज़मी अज़ बारगाहत अर्जुमंद आसमा अज़ बोसाए बामत बुलंद। ऐ वो ज़ात कि आपकी बारगाह की वजह से ज़मीन अर्जुमंद है और आपके बारगाह को बोसा देने की वजह से आसमान बुलंद है। ये बहुत सारे अशार उन्होंने कहे, और आगे ये कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया है वो कुरान सुन्नत की रोशनी में और आपकी तालीमात की रोशनी में अर्ज़ किया है। अगर मेरा ये दावा बातिल है तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप, यहाँ से शुरू हुआ कि गर दिलम आईने बेजौहर अस्त। अगर मेरा दिल जो है वो ऐसा आईना है जिसमें जौहर नहीं है, यानी जिसमें अक्स नहीं देखा जा सकता साफ। वर बहर फम गैर कुरान मुज़मरस्त, और अगर मेरे लिखे हुए हर्फ में कुरान के अलावा कोई फ़लसफ़ा, कुरान की फ़िक्र के अलावा कोई बात आ गई है, तो ए फ़रोगत सुबह आसारो दहूर। अब फरमाते हैं कि आपका नूर ज़मानों की सुबह है और आपकी आंख सीने के राजों को देखने वाली है। ए फ़रोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तो बीनंदे माफिस सुदूर। आप तो सीनों का हाल जानने वाले हैं। पर्दे नामू से फ़िक्रम चाक कुन। अगर मैं आपकी तालीमात से और कुरान से अलहदा कोई फ़लसफ़ा पेश कर रहा हूँ, या अलहदा कोई बड़ी तहरीर ऐसी है जो इन तमाम इससे जुड़ी हुई नहीं है, तो फिर आप मेरी नामूस का पर्दा, मेरी फ़िक्र की नामूस का पर्दा चाक फरमा दीजिए। ई ख़याबा राज खारम पाक कुन।
और इस क्यारी को, इस खयाबां को मुझ जैसे इंसान के कांटे से पाक कर दीजिए, यानी वो कांटा ही निकाल दीजिए। तम कुन रखते हयात अंदर बरम, मेरे जिस्म में, मेरे वजूद पर मेरे लिबास को तंग कर दीजिए। अहले मिल्लत रा निगहदार शरम, मेरी कौम को मेरे शर से महफूज फरमा दीजिए। मेरी कौम को मेरे शर से महफूज फरमा दीजिए। शर से महफूज फरमा दीजिए। सब्ज किस्ते ना बसा मा ना मकुन, बहरगीर अज अब्रे नेसान मकुन, मेरी सब्ज खेती को सरसब्ज ना कीजिए और अब्रे बहार से मुझे हिस्सा ना दीजिए। ये फरमाते हैं। बहुत तवील है, मैं आगे आखिर में एक बात अर्ज करता हूं कि जो बड़ी बात उन्होंने की वो ये की कि अगर मेरा ये कलाम इस काबिल नहीं है और मेरा दावा ये कि मैं तालीमात इस्लाम और कुरान की रोशनी ही में कलाम कर रहा हूँ, अगर ये दावा गलत है तो फिर रूज़े महशर ख्वार और रुस्वा कुन मरा, आप मुझे महशर के दिन ख्वार और रुस्वा फरमा दीजिएगा और बेनसीब अज़बो से पाक कुन मरा, और मुझे अपने पाए मुबारक का बोसा न लेने दीजिए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई भी आशिक़ रसूल इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता अगर वो सच्चा ना हो तो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पाए मुबारक का बोसा लेना हर आशिक़ का, हर मुसलमान का, हर मोमिन का बहुत बड़ा एजाज़ है और बहुत बड़ी तमन्ना है। लेकिन ये सच्चाई है फ़िक्र इक़बाल की कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कह रहा है और कौम को जगाने के लिए कुछ बातें इधर उधर से भी कह रहा है, तब भी वो उस सांचे में आके ढलती हैं कि वो बमुस्तफ़ा भी रसा खीश रा के दी हम उस्त, अगर बहू न रसीदी तमाम बूला बीस, वो सारा का सारा मामला ये कहकर ख़त्म कर देता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अगर तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सके तो फिर तमाम दुनिया जो है वो कुफ्र ही कुफ्र है, बूलहब जो है कुफ्र की निशानी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो तमाम तर दीन है। तो अगर बहू न रसीदी तमाम बूलहब, अब जब इतनी बड़ी बात वो कह रहा है तो वो इसी रोशनी में अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा मुखातबत के साथ ये अर्ज़ कर रहा है कि हुज़ूर, अगर मैंने ज़िंदगी में फ़िक्र कुरानी और तालीमात इस्लामी और आपकी मोहब्बत और आपकी शफ़क़त और आपके उसवा हसना के अलावा कोई बातें की हों या कौम तक पहुँचाई हों या कौम का दर्द जो है वो उस अंदाज से नहीं मैंने पेश किया हो कि आपके दामन से वाबस्ता हो जाए कौम, और उसके लिए मैंने नाराबाजी नहीं की हो, तो आप जो हैं मुझे एक सज़ा दीजिए जो एक आशिक़ सादिक़ के लिए बहुत बड़ी सज़ा है कि बेनसीब बस बोसे पाकुन मरा, मुझे आप महशर के रोज़ अपने पाए मुबारक के बोसे से महरूम फरमा दीजिए। ये होती है इश्क़ की बात और ये होती है सच्चाई की बात। ये है इक़बाल।